जन्नत की दुनिया एक ऐसा पुरस्कार जहान है जिसके बारे में इंसान हमेशा से हैरत में मुब्तला रहा है। कुरान व हदीस में जन्नत का तज़किरा बार बार आया है और ये हकीकत हमारे ईमान का हिस्सा है कि जन्नत वाकई मौजूद हैं। ये मखलूक हमारी आँखों से ओझल है, लेकिन हमारी दुनिया में, हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द ये सब बसता हैं। इंसान ने जब से होश संभाला है तब से इसके जहन में जन्नत के बारे में सवालात उठते रहे हैं। ये कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ताकतें क्या हैं, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उनके और इंसान के ताल्लुकात किस नौयत के हैं। ये सब सवालात सदियों से इंसानियत के ज़हनों को खटकते रहे हैं। जन्नत को अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया। वो इंसान की तरह मुकल्लफ मखलूक हैं, यानी उन पर भी ईमान, अमल, इबादत और नाफरमानी का हिसाब है। कुछ जन्नत मुसलमान हैं और कुछ काफिर, कुछ नीकूकार हैं और कुछ शरीर, कुछ कुरान की तिलावत सुनकर ईमान ले आए और कुछ हमेशा के लिए ज़िद में पड़ गए। इंसानों की तरह उनमें भी कबीले हैं, ख़ानदान हैं, ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। ये खाते पीते भी हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाए हुए हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ साथ चलती है, लेकिन हुक्म से पोशीदा है। कभी कभार अल्लाह के हुक्म से या किसी ख़ास वजह से ये इंसानों को नज़र आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ख्वाबों में उनका दीदार होता है और कभी हकीकत में। दुनिया के हर कोने में लोगों की हज़ारों कहानियाँ मौजूद हैं जिनमें जन्नत के साथ पेश आने वाले वाक़यात बयान किए जाते हैं। कोई कहता है कि जंगल में एक पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी, कोई कहता है कि वीरान खंडरात में एक साया सा नज़र आया, कोई बताता है कि किसी वीरान घर में रोशनी और हलचल देखी जो हकीकत में वहाँ मौजूद ही ना थी। ये सब वाक़यात जन्नत की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि जन्नत बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। वो इंसानों पर मुसल्लित नहीं हो सकते, मगर जब इंसान अपनी गफलत या गुनाहों की वजह से कमज़ोर हो जाता है तो कभी कभी वो उन पर असरअंदाज हो जाते हैं। कुरान की तिलावत, ज़िक्र इलाही, नमाज और अल्लाह पर यकीन इंसान को जन्नत के शर से महफूज रखते हैं। जो शख्स कुरान के करीब रहता है, जन्नत कभी इस पर गालिब नहीं आ सकते। लेकिन जो शख्स अंधेरों, बुराइयों और गुनाहों में डूब जाए तो वो शैतानी जन्नत के जाल में फंस सकता है। जन्नत का जिक्र कदीम किस्सों कहानियों में भी मिलता है। अरब की रिवायत में भी जन्नत का जिक्र आम था। जब रात को लोग रेगिस्तान में सफ़र करते तो अजीब व गरीब आवाज़ें सुनते और खौफजदा हो जाते। कभी चिराग की लो बगैर हुआ के बुझ जाती तो लोग कहते ये जन्नत की शरारत है। पुराने घरों, गारों और वीरान जगहों को हमेशा जन्नत की आमाजगा समझा जाता रहा है। लेकिन इस्लाम ने हमें ये सिखाया कि जन्नत भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ़ अल्लाह से डरना चाहिए। जन्नत का एक सबसे मशहूर वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता की जिसकी मिसाल ना पहले मिली ना बाद में मिलेगी। जन्नत को भी उनके हुक्म का पाबंद बना दिया गया था। वो उनके हुक्म से महल बनाते, समंदर की तह में जाकर मोती और कीमती चीज़ें निकालते, बड़े बड़े किले तामीर करते। ये सब कुरान में तफसील से बयान हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि जन्नत की ताकतें कितनी वसी हैं और वो किस कदर हैरत अंगेज़ काम सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बेबस। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि चाहे जन्नत कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, आखिरकार वो भी अल्लाह के मुहताज हैं। जन्नत की दुनिया में भी एक निज़ाम है। वो भी खाते पीते हैं, लेकिन उनका खाना हमारी तरह नहीं। हदीस में आता है कि मुसलमान जन्नत हड्डी और गोश्त की बची खच्ची चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं और उनका खाना वही चीज़ें हैं जो अल्लाह के नाम से ज़बा की जाती हैं। जबकि शरीर जन्नत नापाक चीज़ों से अपना पेट भरते हैं। उसी लिए हमें सिखाया गया है कि इस्तंजा के वक्त हड्डी या गोबर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो चीज़ें जन्नत के लिए खुराक हैं। ये तफसील इस बात को वाज़ेह करती है कि जन्नत हमारी तरह जिस्मानी ज़रूरतें रखते हैं, मगर उनका निज़ाम कुछ मुख्तलिफ है। कई लोगों के तजुर्बात हैं कि कभी वो वीरान जगहों पर गए और अजीब सा दबाव महसूस किया, कभी रात के अंधेरे में किसी की सरगोशी सुनाई दी, कभी किसी साये को करीब महसूस किया। ये सब वाक़यात जन्नत के करीब होने की अलामत समझी जाती हैं। आमतौर पर जन्नत इंसानों के सामने आने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जब इंसान उनके इलाक़े में मदाखलत करता है या उनकी दुनिया को छेड़ता है तो वो सामने आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और बाज़ औक़ात दुश्मनी पर उतर आते हैं। अक्सर लोगों ने बताया है कि पुराने घरों में रात के वक्त कदमों की चाप सुनाई देती है, हालांकि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता।
कभी बर्तनों के टूटने की आवाज़, कभी दरवाजे के खुद ब खुद खुलने बंद होने का मंजर, कभी खिड़की पर किसी साये का झुक जाना। ये सब चीज़ें इंसान को खौफज़दा कर देती हैं, लेकिन दरहकीकत ये जन्नत की मौजूदगी की तरफ इशारा है। बाज़ लोग दावा करते हैं कि इन्होंने जन्नत को देखा है। किसी ने इन्हें लंबे कद वाले साये की शक्ल में देखा, किसी ने जानवर की सूरत में, किसी ने धुएं की शक्ल में। इस्लामी तालीमात ये भी बताती हैं कि जन्नत मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। कभी वो सांप की शक्ल में आते हैं, कभी बिल्ली या कुत्ते की शक्ल में, कभी इंसान के रूप में। एक रिवायत में आता है कि एक जिन ने सहाबा किराम को कुरान सिखाने के लिए इंसानी शक्ल इख्तियार की। इससे ज़ाहिर होता है कि जन्नत शक्ल बदलने की सलाहियत रखते हैं। उसी लिए अक्सर किस्से कहानियों में जन्नत को जानवरों या अजीब अलखलकत मखलूक की सूरत में बयान किया जाता है। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियाँ भी हमेशा जन्नत के गिर्द घूमती रहती हैं। किसी गांव में एक बुजुर्ग का किस्सा मशहूर है कि इन्होंने एक जिन को काबू कर लिया था। किसी जगह एक जिन किसी शख्स के साथ दोस्ती कर बैठा और उसे राज की बातें बताने लगा। बाज़ इलाकों में ये भी कहा जाता है कि कोई ख़ास कुतुब या तावीज़ पढ़कर इंसान जन्नत को काबू कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा करना ख़तरनाक है, क्योंकि जन्नत इंसानों को बहका सकते हैं, धोखा दे सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुरान में जन्नत के एक गिरोह का जिक्र आता है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी और ईमान ले आए। वो अपने कबीले में जाकर ईमान की दावत देने लगे। इस वाक़ये से हमें मालूम होता है कि जन्नत भी हक़ और बातिल को पहचानते हैं। जो नेक फितरत होता है वो ईमान कबूल कर लेता है और जो ज़िद्दी होता है वो कफ़र पर जम जाता है। रात के सुनाटा में जब हर तरफ खामोशी छा जाती है तो ये वो वक्त होता है जब अक्सर लोग जन्नत की मौजूदगी को ज़्यादा महसूस करते हैं। कभी सुनसान रास्तों पर चलते हुए लगता है कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, कभी किसी दरख्त के नीचे साया सा नज़र आता है, कभी किसी कमरे में बैठे बैठे लगता है कि कोई झांक रहा है। ये सब वो लम्हात हैं जो इंसान को इस पुरस्कार दुनिया की हकीकत याद दिलाते हैं। जन्नत की दुनिया का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये हमारे बिल्कुल करीब रहते हुए भी हमसे पोशीदा हैं। हम उनकी मौजूदगी को अक्सर महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। कभी एकदम हवा के झोंके की तरह गुजर जाते हैं, कभी किसी दरख्त के पीछे साया सा हरकत करता नजर आता है, कभी रात की खामोशी में किसी की आहट सुनाई देती है। ये सब लम्हे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि कोई ऐसी मखलूक है जो हमारी नज़रों से छपी हुई है लेकिन हकीकत में हमारे इर्द गिर्द है। लोगों के तजर्बात और किस्से इस बारे में इतने ज़्यादा हैं कि उन पर यकीन न करना मुश्किल है। किसी ने बताया कि वो एक पुराने कुएं के करीब गया तो वहाँ से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कोई कहता है कि कब्रिस्तान में चलते हुए इसके साथ साथ किसी के कदमों की चाप सुनाई देती रही। कोई बताता है कि एक वीरान मकान में रोशनी दिखाई दी और अंदर जाकर देखा तो कोई मौजूद ना था। ये तमाम वाक़यात इंसान को हैरत में डाल देते हैं कि आखिर ये सब किया है, और जवाब हमेशा यही निकलता है कि ये जन्नत की कारस्तानियाँ हैं। जन्नत के बारे में एक आम बात ये भी कही जाती है कि इन्हें वीरान और सुनसान जगहें पसंद हैं। पुराने खंडरात, कब्रिस्तान, घने जंगलात, पहाड़ों की गहराइयाँ, दरिया और समंदर के किनारे ये सब उनकी रहाइश के मकामात समझे जाते हैं। यही वजह है कि रात के वक्त सुनसान जगहों पर जाने से हमेशा मना किया गया है, क्योंकि उन मकामात पर अक्सर जन्नत अपनी महफिलें जमाए बैठे होते हैं और अगर कोई इंसान वहाँ चला जाए तो बाज़ औक़ात वो उसे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि जन्नत के कबीले और कौमें मुख्तलिफ हैं। कुछ जन्नत हवा में उड़ने की ताकत रखते हैं, कुछ पानियों में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर आबाद हैं। उनके सरदार, उनके बादशाह और उनके निज़ाम हुकूमत भी हैं। वो भी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, शादी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, गमगीन होते हैं और जंग जिदाल भी करते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह उनकी भी दुनिया है लेकिन वो हमारी आँखों से गायब है। कहा जाता है कि जन्नत के पास इंसानों की निस्बत ज़्यादा ताकत और ज़्यादा सरत है। वो लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। वो दीवारों और दरख्तों के अंदर से गुजर सकते हैं। वो इंसानी सोच को भांपने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात वसवसे डालकर इंसान को गुमराह भी कर देते हैं। उसी लिए कुरान में शैतान के वसवसे से बार बार बचने की दुआ करने का हुक्म दिया गया है। इंसान को बार बार समझाया गया है कि अल्लाह का जिक्र करते रहो ताकि जन्नत और शयातीन तुम पर काबू ना पा सकें। जन्नत के बारे में ये भी मशहूर है कि वो बाज़ औक़ात इंसानों के करीब हो जाते हैं और इन पर असर डालने लगते हैं। कभी किसी के ख्वाब में आकर डराता हैं, कभी हकीकत में किसी के जिस्म में वसवसा या बीमारी की सूरत में असर अंदाज होते हैं। उसी को हम आम ज़बान में जिन का साया या जुनून कहते हैं।
یہ چیز حقیقت ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن پڑھنے والا، وضو کرنے والا، نماز قائم کرنے والا شخص اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اور جنات اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ کبھی کبھار جنات انسانوں کے ساتھ دوستی بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ قصوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک جن نے کسی انسان کے ساتھ برسوں تک تعلق رکھا اور اس کی مدد بھی کی، لیکن یہ تعلق ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ جنات کا مزاج انسان جیسا نہیں، وہ اچانک بدل جاتے ہیں۔ کبھی خوش ہو کر ساتھ دیتے ہیں اور کبھی ناراض ہو کر نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے علماء ہمیشہ تنبیہ کرتے ہیں کہ جنات سے تعلق بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ مخلوق انسان کو دھوکہ دے کر برباد بھی کر سکتی ہے۔ بعض جنات نے انسانوں کو دین سکھایا بھی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جن نے انسانی شکل میں آ کر قرآن پڑھنے کی تعلیم دی۔ پھر وہ صحابی کو یہ بھی بتا گیا کہ اگر سورہ الکرسی پڑھی جائے تو جنات قریب نہیں آ سکتے۔ اس واقعے نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن کی تلاوت جنات کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو شخص اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے وہ جنات کے شر سے بچ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض جنات کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، وہ صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے بعض پرانے جن انسانوں کو وہ واقعات بھی سناتے ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جنات سے انہوں نے وہ کہانیاں سنی ہیں جو دنیا کے قدیم ترین زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن انسان کے لیے یہ سب جاننا ضروری نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے اور قرآن و سنت پر عمل کرے۔ کبھی کبھی انسانوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنات کو قابو کر لیتے ہیں۔ وہ تعویذ لکھتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، عجیب الفاظ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ جنات کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ لوگ اکثر شیطانی جنات کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں۔ وہ بظاہر مدد کرتے ہیں مگر حقیقت میں ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جادو اور عملیات کو سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب جنات کے ساتھ تعلق بنانے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہر طرف خاموشی پھیل جاتی ہے تو یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب جنات زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہوا کے جھونکے کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کبھی کسی سنسان کمرے میں روشنی کی جھلک دکھا دیتے ہیں۔ جو انسان ان لمحات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، لیکن جو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جنات کے وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے۔